कुछ दिन पहले एक तलाकशुदा बहन मुझसे कंसल्ट करने के लिए आती है और जहाँ पर उन्होंने मुझको बताया कि भाई मेरे शौहर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा चल रहा था, मेरे शौहर में कोई कमी खामी नहीं थी, उसके बावजूद भी मेरी तलाक हो गई। और तलाक मेरे शौहर ने नहीं, मैंने लिया। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे शौहर से मेरा छोटे मोटे मामला को लेकर नोक-झोंक हो गया था और इत्तेफ़ाकन उसी दौरान एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती और मोहब्बत में बदल गई। फिर रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि उस लड़के ने ही एक्चुअली मेरा डाइवोर्स करवाया। और क्योंकि मेरे शौहर के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं लगा सकती थी, तो मैं झूठा मुकदमा मेरे आशिक ने मुझको कहा कि लगाने के लिए, और उसने ही मुझे डाइवोर्स करवाया और ये बोल करके कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और प्रिंसेस के जैसा मैं तुमको रखूँगा। मैंने बेवकूफ़ी करा, उसके बात पर भरोसा करके मैं आ गई और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट झूठा मुकदमा लगा दिया। एक तरफ तो मेरे शौहर अदालतों के चक्कर काट रहे थे और दूसरी तरफ मेरी उनसे मोहब्बत चल रही थी। उन्होंने उस दौरान मुझे 3 साल लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर ज़बरदस्त यूज़ किया। और अब जबकि क्योंकि मेरी तलाक हो चुकी है, अब मेरे आशिक ये कह रहे हैं कि अब वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, तो अब मैं क्या करूँ? तो उस बहन को मैंने कहा कि बहन, उस आशिक के अगेंस्ट में आप मुकदमा करें। बहन राज़ी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और वो कह रही थी कि मेरी बेइज़्ज़ती और बदनामी हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि बहन, आपकी इज़्ज़त बची ही कहाँ? जिस वक़्त आपने अपने शौहर के अगेंस्ट में ही झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मुकदमा लगाया था, सोसाइटी को उस वक़्त ही पता चल गई थी कि किसने किस रीज़न से किसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो आपकी इज़्ज़त तो उस वक़्त ही चली गई थी। अब जबकि आप रियल कुछ करना चाह रही हो और सही इंसान के अगेंस्ट में आप मुकदमा लगाना चाह रही हो, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कन्विंस नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली आज उसने अपने आशिक के अगेंस्ट में मुकदमा कर दिया।